हेलो। वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम जो नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ के है, ठीक है, उनको रिवाइज कर लेंगे। पहले तो हम न्यूज़ के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका लास्ट में इसका एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ना पूरा पहले न्यूज़ देखना है, उसके बाद ही एमसीक्यू पे जाना है। आपको एक ही वीडियो में याद रह जाएगा, नहीं तो आपका ऊपर है कि आप मतलब कैसे करोगे। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको न्यूज़ फॉर्मेट में पहले देख लो, उसके बाद एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर पहली बार देख रहे होंगे तो 1.2x 25x पे देख लो, और सेकेंड बार रिवीजन के पर्पज़ में 1.5 या फिर 1.75 करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेरी है, मेरे साथ कोई क्वेरी है, मुझे कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रेप, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ज्वाइन हो जाना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो ये न्यूज़ है कि ई गुवाहाटी एंड IIM शिलोंग हैज़ इंक्ड पैक्ट टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको अभी बूस्ट अप करने के लिए ई गुवाहाटी एंड IIM शिलोंग ने अभी एक टाई अप किया है, ठीक है। चलो, उसके बाद आसाम टूरिज्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है दैट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कोवेटेड TTF एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो आपको बस यही याद रखना है कि आसाम टूरिज्म डिपार्टमेंट और ये TTF अवार्ड, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, आसाम टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ये और TTF, ठीक है, ऐसे याद रख लो कि आसाम टूरिज्म प्लस TTF। पूरा आपको न्यूज़ नहीं याद रखना, में बस इतना ही याद रख लो, काम में लग जाएगा ये। उसके बाद अभी आसाम में है, इंडिया पे, पूरा इंडिया पे भी यही काम चल रहा है कि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसका काम थोड़ा सा कम किया जाए, और हाइड्रोजन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है उसको, सोलर प्रोडक्ट्स है, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। तो ऐसे ही एक स्टेप देखने को मिला कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है दैट हैज़ लॉन्च्ड M15 पेट्रोल। अब M15 पेट्रोल क्या है पहले ये समझ लो। M15 जो पेट्रोल है वो है पेट्रोल और जो 15% मिथेनॉल होता है, तो उसका एक ब्लेंड होता है, ठीक है, उसको मिला के एक बनाया गया है जो कि M15 है। तो M15 किससे बनता है? ये 15% मिथेनॉल और पेट्रोल के ब्लेंड होने से बनता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड M15 पेट्रोल ऑन ए पायलट बेसिस इन आसाम्स तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, आसाम में ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद IOCL ने ये किया है, और क्या किया है, M15 को लॉन्च। नेक्स्ट, मेघालय हैज़ इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर alongside Gujarat and Karnataka in the third edition of the startup ranking। तो स्टार्टअप रैंकिंग में तो अगर देखोगे ना, लार्ज जो स्टेट होते हैं उनमें गुजरात एंड कर्नाटका ने टॉप किया, और जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स है उसमें मेघालय ने टॉप किया। इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन किया है? इन्होंने इसको रिलीज़ किया है, ये कौन है अभी? ये है पीयूष गोयल, ठीक है, ये पीयूष गोयल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो इन पिक्चर को देख लेना। देखो, पिक्चर क्यों दिया है? ताकि आपको याद हो जाए, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन अपने को सुनने मिला और देखने को मिला ना, आपको इजी होगा आपको याद रखना। वो बहुत माइन्यूट सा चेंज है, बहुत माइन्यूट की, मतलब ये क्या बोलते हैं, व्यापार है बेसिकली, लेकिन वही आपको काम में आता है। तो ये कौन है? ये है रॉबिन हिबू। और रॉबिन हिबू कौन है? ही इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला जो उनका नेटिव है वो IPS ऑफिसर है रॉबिन हिबू। तो ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अति उत्कृष्ट सेवा पदक फॉर हिज रिलेंटलेस एफर्ट टू सर्व द नॉर्थ ईस्ट पीपल,
ठीक है, मेरे से तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा संभल लेना। द फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का पहला जो पहला मतलब इसके अभी जो है उनके पहले, अच्छा आपको ये कमेंट में मुझे बताना है कि सिक्किम का अभी का जो सीएम है वो कौन है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। तो द फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम पवन कुमार चामलिंग हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर दिल्ली रमन रेजमी इंटरनेशनल अवार्ड इन काठमांडू नेपाल, ठीक है। तो ये याद रखना है, पवन कुमार चामलिंग, और ये अवार्ड का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्किम हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन सिक्किम, तो सिक्किम में अभी सेफ्रॉन कल्टीवेशन होगा, और सेफ्रॉन कल्टीवेशन में सिक्किम ने किसके साथ उनका टाई अप किया है, तो सिक्किम ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ उनका टाई अप किया है। बेबी संडे, अरे मैं भूल लिखा है, पता नहीं, मैं शायद से इसे भूल लिखा है थोड़ा सा, मैं एक बार देख के आपको फिर से कर दूंगा इसका ठीक पीडीएफ में, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बेबी मार्गर जो है मेघालय के फुटबॉल स्क्वाड का एक मेंबर है, ऑन द स्टेट्स लोन मेडल, मतलब अगर देखोगे तो, अच्छा पहले तो ये देखो खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका कितना एडिशन हुआ, पहले ये देखो, ये 4th एडिशन हुआ। अभी कहाँ पर हुआ ये हुआ आपका पंचकुला पे। पंचकुला कहाँ पर है, पंचकुला है आपका हरियाणा पे, ठीक है, पंचकुला है हरियाणा पे। उसके बाद इस पे कौन सा स्टेट ने टॉप किया है, मतलब जो मेडल लिस्ट है उसमें टॉप किया है, तो वो उसमें टॉप किया था आपका हरियाणा, मतलब जहाँ पर हुआ था वही स्टेट का आपका टॉप किया था। उसके बाद त्रिपुरा का कितना मेडल था, तो वो था आपका 7। उसके बाद मेघालय का एक ही मेडल था, ठीक है। तो जो मेघालय के एक मेडल था वो किससे आया है, इनसे आया है। चलो, इसके खेलो इंडिया के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया इसका। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, इससे आप ना जो TCS मेंस है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो अभी कौन सा स्टेट के बीच में हुआ है, वो है आपका आसाम एंड अरुणाचल के बीच में। तो यहाँ पर जो फोटो दिए गए हैं, ये है आसाम का जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो CM है, दैट इज़ पेमा खांडू सर, ठीक है। तो नामसाई डिक्लेरेशन किन दोनों स्टेट्स के बीच में हुआ है, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर हो सके आप ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मतलब जो इनका हिस्ट्री है तो वो पढ़ लेना, क्योंकि ये TCS का मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है। फिर से आशा, अच्छा और एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए कि ये तो हुआ है, ये नामसाई डिक्लेरेशन हुआ है, और आसाम के साथ दूसरा और एक स्टेट है जिनका अभी एक एग्रीमेंट साइन अप हुआ है, बेसिकली ऑन द पर्पस ऑफ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, तो वो वाला स्टेट का नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट एट लालपुर इन उदयगिरी डिस्ट्रिक्ट। उदयगिरी के लालपुर पे फर्स्ट सोलर पावर प्लांट अभी इनॉग्रेट किया है। उसके बाद देखो आसाम में अभी सेकंड उनको सोलर पार्क मिल गया है, ठीक है, ये सेकंड सोलर पार्क है। तो सेकंड सोलर पार्क है जिसका कैपेसिटी 25 मेगावाट है, जनरेट कर सकते हैं बेसिकली 25 वाट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे इनॉग्रेट किया गया है। तो बोको कामरूप डिस्ट्रिक्ट ये याद रखना, इसको ना भी याद रख सकते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीति आयोग, देखो इसमें कितने कितने क्वेश्चन होता है, एक न्यूज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो पहले इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसको कौन सा डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका नीति आयोग ने। इसमें कौन सा स्टेट ने टॉप किया है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिली स्टेट्स,
तो ये है आपका मणिपुर। ठीक है, बाकी स्टेट जो है उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेशनल न्यूज़ पे मिल जाएगा, तो देख लेना। A 400 to 500 years old antique idol of Avalokiteshvara or Chenriz has been stolen from the Dirang Zong, a classic Monpa village in the, ठीक है, इसको ना आप याद रख सकते हो, मतलब जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट है वो ही याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट के लिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वनिर्भर नारी स्कीम जो है कौन सा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, ये हो जाएगा आपका असम ने। और ऐसे भी ना देख के ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्वनिर्भर जो नारी स्कीम है वो किन के लिए बनाया गया है, तो वो इंडिजिनियस वीवर्स के लिए भी बनाया गया है। द ओरंग नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व इन द आसाम received the prestigious second annual IUCN WCPA International Ranger Award। अच्छा, IUCN का फुल फॉर्म क्या था पता है आपको? ये था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क था शायद, ठीक है, मैं भूल गया थोड़ा, आप देख लेना इसको। IUCN गूगल सर्च कर लेना, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं फिर से अगर चाहो तो मैं PDF पे डाल दूंगा इसका। तो क्या है कि ओरंग नेशनल पार्क और जो है उसको अभी ये वाला IUCN के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क IUCN, और ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर, ये है असम पे। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या है न्यूज़ की, कुशल कलिता फ्रॉम आसाम क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द मेंस बॉडी बिल्डिंग इन द WWE Pro AM यूनिवर्स चैंपियनशिप हेल्ड एट बैंकॉक। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। विच स्टेट हैज़ बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग समिट 2022 ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? ये टॉप किया है आपका मेघालय ने। अब ये कौन है? ये है अतुलानंद गोस्वामी, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि लेट अतुलानंद गोस्वामी, क्योंकि वो अभी उनका निधन हो गया है। तो वो अगर देखोगे तो कौन सा फील्ड से जुड़े हुए थे, तो वो लिटरेचर में जुड़े हुए थे, ठीक है। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो आसाम से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा, साहित्य अकादमी अवार्ड उन्होंने जीता था, तो कौन से साल पे साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था? तो वो जीते थे उन्होंने 2006 में, ठीक है। तबीयत फिर से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ख़राब है, तो एडजस्ट कर लेना। टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट एंड एज वेट लिफ्टर साइको मीराबाई चानू बैग्ड द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022। द वुमेन्स, उनका अच्छा कैटेगरी क्या है? 49 kg वेट लिफ्टिंग उनका कैटेगरी है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहा है इस वाला स्लाइड से। टोक्यो ओलंपिक में कौन से मेडल लिए थे? वो सिल्वर लाई थी। उसके बाद कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? वो वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2022, इसमें इंडिया के लिए फर्स्ट कौन थी जो गोल्ड मेडल लेके आई? तो वो है आपका मीराबाई चानू। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड पे। नेक्स्ट, The 23-year-old Manipuri weightlifter Bindya Rani Devi won a silver medal under the women's 55 kg category at the Commonwealth Games। तो याद रखना 49 जो kg का कैटेगरी है उसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड लिए थे, और 55 kg में बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर लाई है, ठीक है। और दोनों के दोनों मणिपुर से भी है। उसके बाद मेघालय टूरिज्म बैग्स द बेस्ट प्रमोशन इन रूरल टूरिज्म टाइटल इन द IITM बेंगलुरु। तो IITM बेंगलुरु में बेस्ट प्रमोशन इन रूरल टूरिज्म का अवार्ड किसने जीता? कौन सा स्टेट ने जीता? ये है आपका मेघालय ने।
तो अभी यही वाले सारे जो न्यूज़ थे उनको MCQ के फॉर्मेट में पढ़ लेंगे, तो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर अच्छा ना लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अनलाइक भी कर सकते हो। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिए तो उसका बेल आइकन भी आप दबा देना, ठीक है। और फिर से अगर मैं बता देता हूँ कि मेरा एक ग्रुप है इजी प्रेप, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो आपका कोई भी क्वेरी हो तो। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड M15 पेट्रोल ऑन ए पायलट बेसिस इन आसाम्स तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा डिपार्टमेंट ने लॉन्च, कौन सा कंपनी ने लॉन्च किया? IOC, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें M15 था। M15 इज अ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड 15% ऑफ द विच प्रोडक्ट, तो ये था आपका मिथानॉल के। Which of the following state has emerged as the best performer alongside Gujarat and Karnataka in the third edition of the Startup Ranking 2021? तो कौन सा स्टेट ने गुजरात एंड कर्नाटक के साथ पहले कदम पे आए थे? वो था मेघालय। हु इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो वो कौन है? वो है आपका रबिन हिबू। Who has been conferred with the coveted अति उत्कृष्ट सेवा पदक for his relentless efforts to serve the Northeast people? तो कौन है वो? वो है रॉबिन हिबू। Who has been conferred with the prestigious डॉक्टर दिल्ली रमन रेग्मी इंटरनेशनल पीस अवार्ड? तो ये है आपका फॉर्मर CM ऑफ सिक्किम पवन कुमार चमलिंग जी। Which northeastern state has inked an agreement with the Jammu and Kashmir on the saffron cultivation? तो कौन सा ऑप्शन में से, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेट ने अभी जम्मू एंड कश्मीर के साथ सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए एक टाइप किया? तो वो था आपका सिक्किम। रिसेंटली इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स वॉज कंक्लूडेड? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स कहाँ पर हुआ था? यूथ स्पोर्ट्स, ये हुआ था आपका हरियाणा पे, ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए कि कहाँ पर अभी नेशनल 36th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स हुआ था, ठीक है, नेशनल गेम्स, तो वो था आपका गुजरात पे। उसके बाद अगर तमिलनाडु पे देखोगे तो 44th एडिशन ऑफ द फाइड ओलंपियाड जो है वो अभी हुआ था, ठीक है। तो 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स वाज कंक्लूडेड इन हरियाणा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, नामसाई डिक्लेरेशन कौन से दो स्टेट के बीच में हुआ है? तो वो हुआ है आपका आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द 3rd एडिशन ऑफ द नीति आयोग्स इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट कैटेगरी? तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट ने अभी टॉप किया है? वो है आपका मणिपुर। अच्छा, किस में टॉप किया है? इनोवेशन इंडेक्स पे। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वनिर्भर नारी स्कीम कौन सा स्टेट पे लॉन्च किया है? वो है आपका आसाम पे। अच्छा, एक फीमेल रिलेटेड और एक स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नारी को नमन। तो ये नारी को नमन जो स्कीम है वो कौन सा स्टेट पे लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश पे। ये देखो, स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक में आपके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं तो वो याद हो जाएगा आपका इस वाला क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है कि नेशनल पार्क दिया है लेफ्ट में, राइट पे आपका स्टेट दिया है, आपको ये मिलाना है कि कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट जो है राजबारी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है आपका त्रिपुरा पे, ठीक है, राजबारी नेशनल पार्क है आपका त्रिपुरा पे। उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पर है? ये है आपका आसाम पे। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, ओरांग नेशनल पार्क को एक अवार्ड मिला है अभी। तो बी के साथ 1। नामदफा जो नेशनल पार्क है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश पे।
याद हो जाएगा ना आपको, होना तो चाहिए। उसके बाद कांचनजोंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो है आपका सिक्किम पे, ठीक है। और केबुल लमजाओ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केबुल लमजाई जो है वो है आपका मणिपुर पे, ठीक है, वो है आपका मणिपुर पे। अब केबुल लमजाई क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये अलग ही है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब ये आपको मालूम होगा, मणिपुर पे लोकताक लेक है, ये लोकताक लेक के ऊपर ये वाला नेशनल पार्क पूरा बनाया हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केबुल लमजाओ आपका मणिपुर पे। विच स्टेट हैज़ बैग द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल प्लानिंग समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सा इनमें से है स्टेट जो फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट में हुआ है, तो वो है आपका फिर से मेघालय। बहुत सारे में मेघालय ने टॉप किया है। अतुलानंद गोस्वामी, ए वेटरन Assamese literature and winner of the साहित्य अकादमी अवार्ड हैज़ पास्ड अवे। तो आपको बताना है कि वो कौन सा साल पे साहित्य अकादमी जो अवार्ड है उसको जीता था, तो वो थे आपका 2006 पे। विन इन विच स्पोर्ट्स साइखोम मीराबाई चानू ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पे उन्होंने वेट लिफ्टिंग पे जीता था। अब वेट लिफ्टिंग में ये, अच्छा इसको 7-2 कर देना, इसमें कौन से कैटेगरी में उन्होंने जीता था गोल्ड, तो वो था आपका वेट लिफ्टिंग 49। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स जो था उसमें कौन सा रैंक या फिर कौन सा मेडल आए थे, वो था आपका सिल्वर। नेक्स्ट, who won a silver medal under the women's 55 category in the weightlifting at Commonwealth Games in Birmingham। तो बर्मिंगम में अभी कौन सा, इनमें से कौन से एथलीट ये वुमेंस 55 kg में गोल्ड सिल्वर मेडल आई थी, तो वो था विद्यारानी देवी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बेग द बेस्ट प्रमोशन इन द रूरल टूरिज्म टाइटल इन द IITM बेंगलुरु 2022। तो IITM बेंगलुरु में कौन सा स्टेट ने अभी ये जीता है बेस्ट प्रमोशन रूरल टूरिज्म टाइटल, तो वो था आपका फिर एक बार मेघालय, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो आज वाला सेशन इतने तक ही था, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन पे। और एक बार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। Thank you for watching the session. Take care and peace.